अब मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल लेता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को भी समझते, मैंने कहा इसका चुनावों पर, आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ सकता है, या राजनीति कितना असर पड़ेगा, जमीन पर वोटर के मन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आप ओपिनियन करेंगे, लोगों से तो पता चलेगा कि महंगाई उनके, लेकिन महंगाई लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती है, इतिहास ये बताता है। अगर आप राजनीतिक इतिहास भारत का देखें तो महंगाई लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती, उनके फैसलों पर असर करती। अब जहां भी आप सरकारों के अगेंस्ट वोट देखते हैं, वहां कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स के साथ महंगाई भी एक कारक होती है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना जरूरी कि भारत में महंगाई कोविड की बेरोजगारी के साथ आई, कोविड के बाद आई बेरोजगारी के साथ आई है, ग्रामीण इलाकों में इनकम घटने के कारण आई है। तो असर तो होगा, राजनीतिक रूप से वो कितना फलित होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर लाइन यहाँ पर खींच दी। मैं अलका लांबा आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने अंशुमन जी को सुन लिया, वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, और अगर महंगाई मुद्दा है अलका लांबा, तो फिर आप लोग वोटर के लिए इसको वोटिंग कैटलिस्ट क्यों नहीं बना पाते? कोट अनकोट वोटिंग कैटलिस्ट, महंगाई को आप क्यों नहीं बना पाते, और वोटर को इस मुद्दे पर आप क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते? अलका लांबा, देखिए, महंगाई मुद्दा है या नहीं, यहां से समझ आता है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि महंगाई मुद्दा था। लेकिन आज 10 साल के बाद जब महंगाई दुगनी हो गई है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास कोई, भाजपा की सरकार के पास राहत नहीं है, तो इसलिए अब उनके लिए मुद्दा नहीं, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता के लिए मुद्दा है। हमने इस मुद्दे को अपना हिमाचल में उठाया, राहत देने की बात की, हमने कर्नाटक में उठाया, और भाजपा की डबल इंजन की दोनों तरफ सरकारों को औंधे मुंह आकर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मुंह की खानी पड़ी। अब ये लाल डेयरी की आड़ में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की, तो फिर अलका लांबा राजस्थान की बात कर लेते हैं। अलका लांबा राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान उन प्रदेशों में है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगाया जाता है। राजस्थान उन प्रदेशों में है, सुनिए, राजस्थान उन प्रदेशों में है, वहां भी टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। आपने वहां की जनता के लिए क्या किया? आपने इतना वैट क्यों लगाया हुआ है? महंगाई कम कर रही। इकलौता राज्य है जहां पर देश भर में 1200 रुपए का एलपीजी सिलेंडर है, राजस्थान में मात्र 500। मैं पेट्रोल डीजल पर पूछ रहा हूं मैम, पेट्रोल डीजल पर आपने इतना वैट क्यों लगाया हुआ है? आप धैर्य रखिए ना, आ रही हूं, है ना। अब आ जाइए पेट्रोल डीजल पर। आप जानते हैं वैट राज्य सरकारें लगाती है, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? उठाइए अब मनमोहन सिंह जी के सरकार के आंकड़े कि एक्साइज ड्यूटी तब कितनी थी पेट्रोल डीजल? मैं मान गया, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने एक्साइज ड्यूटी हो सकता है बहुत लगाई हो, आपने इन कंपैरिजन नहीं, बीजेपी और दूसरे राज्यों में कम करी। इन कंपैरिजन आपने राजस्थान में ज्यादा वैट क्यों लगाया हुआ है? आप महंगाई से उनको, लाल टमाटर से के जरिए आप पेट्रोल डीजल पर उनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। नहीं, आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं राजस्थान वैट कम करे या उत्तर प्रदेश कम करे। मैं ये नहीं कह रहा कम करे, मैं ये नहीं कह रहा कम करे, मैं कह रहा हूं आपने लगाया क्यों हुआ है सबसे ज्यादा राज्यों में? उन राज्यों में क्यों है राजस्थान जहां सबसे ज्यादा वैट है? मैं इसका जवाब पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, अगर ले रहे हैं तो क्या हम लोग 8500 करोड़ के अपने लिए वीवीआईपी हवाई जहाज मुख्यमंत्री खरीद रहे हैं प्रधानमंत्री जी की तरह? 10 लाख का सूट पहन के विदेश में जाकर डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं उस पैसे से? अगर जनता का पैसा है तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत और विकास कार्यों में लग रहा है। महंगाई में भी तो उनको राहत दे सकते हैं, यही तो मोदी सरकार का भी की दलील है। तो राहत में लोगों के खातों में जाना था। आज मैं कर्नाटक बेंगलोर में बैठी हूँ, घर में मेरी सरकार 2000 रुपया महीना महिलाओं को महंगाई से राहत के लिए उनके सीधे पैसे उनके खाते में डाल दी कि आप अपने हिसाब से खर्च करिए, आपका पैसा किसके खाते में गए? बता दीजिए किसके खाते में गए? एक मिनट 10 सेकंड, आरपी सिंह साहब 10 सेकंड, क्या बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी से। 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट। नहीं, मुझे ये निरंतर झूठ बोल रही है। किसके खाते में? कर्नाटक में किस बैंक के खाते में 2000 रुपए के? वो जो फ्री ट्रेवल था वो भी फ्री ट्रेवल नहीं हो पा रहा। जो मूल मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, लाल डेयरी का, उसके बारे में अलका लांबा के मुंह से एक शब्द निकला। बहन, कृपा कर लाल डेयरी में किस चलिए, समय खत्म हो चुका है। ये लाल डायरी वर्सेस लाल टमाटर मुझे लगता है अब अगले चुनावों तक चलता रहेगा, इसलिए लाल डायरी भी हमारे पास है, और उम्मीद करते हैं अगला शो करेंगे तो शायद टमाटर हमें सस्ते पड़े अगली बार।